जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित उनके साथ मौजूद हैं। बातचीत कीजिए जैनेंद्र। जैनेंद्र तक ऐसा लग रहा है आवाज नहीं जा रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे दिबांग, उसके पहले जैनेंद्र मेरी आवाज मिल रही है क्या? एक बार पूछ लेती हूँ। जैनेंद्र मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रवेश वर्मा कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। लोग जहाँ जहाँ पे भी हारते हैं वहाँ पे वो ईवीएम की बात करते हैं, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे वो चुप रहते हैं। उनको मालूम है उनकी हार उनको साफ दिखाई दे रही है, तो अभी से उन्होंने वोटर लिस्ट के ऊपर में, ईवीएम के ऊपर में अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। शीश महल की दिखाने की तैयारी फिर प्रवेश शर्मा क्या करने वाले हैं? आपको लेकर जाऊँगा मैं अभी। आखिरी सवाल है, ऑपोजिशन लगातार कह रहा है कि जो कैग की भी रिपोर्ट आई है शीश महल को लेकर, जो धांधली हुई है एक लंबा चौड़ा, तो प्रवेश शर्मा अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले हैं, ऐसा दिल्ली की जनता भी कह रही है कि आप जो है डिफीट करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को। आपको लगता है ऐसा? लोग कॉन्फिडेंस है यहाँ पर? देखिए, यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे। और मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊंगा शीश महल को। वो देखेंगे कि एक आदमी जब हमारी जनता उनसे दवाई मांगती थी तब वो हमको दारू देता था। जब हम नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश शर्मा को आप सुन रहे थे। दिबांग, आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो बात हो रही है कि इस तरह से वोट पड़ते हैं, आप हरियाणा का चुनाव देखिए, जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन 7 बजे तक जो आंकड़ा था 61.1 था। बिल्कुल। उसके बाद रात को जो आंकड़ा आया वो 61.59 आया। ठीक है, 5 तारीख को था, 6 तारीख को चुनाव जब गिनती होने वाली थी उससे एक दिन पहले फिर आंकड़ा आता है 67.9%। आप बढ़ाइए आंकड़ा, आप काउंटिंग के एक दिन तक बढ़ा देते हैं, ये सवाल रेज करता है। इसका जवाब आपको देना चाहिए था। एक बात जो अब चित्रा आप दोहराएंगी बार बार, वो ये है कि अगर आपको अंधविश्वास है अंकों के बारे में, तो हरियाणा में चुनाव वोटिंग हुई थी 5 तारीख को, गिनती हुई थी 8 तारीख को, जीत हुई थी बीजेपी की। क्या ये भी एक कोशिश है? अब आप आम आदमी पार्टी को बैठे बैठे स्टूडियो से ही डरा रहे हैं। इस तरह की कोशिश क्या हो सकती है? आदेश, क्या भरोसा करते हैं आप इन बातों पर? और जैनेंद्र जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे, आप बताइएगा, तारीखें नजदीक आ गई हैं, क्या दिख रहा है सिनेरियो? इंटरेस्टिंग ये है कि राजीव कुमार 35 मिनट तक सफाई देते रहे विपक्ष के आरोपों के ऊपर कि जो जो सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे उसका जवाब हम आपको देते हैं, क्योंकि राजीव कुमार इस बात को समझते थे कि उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगी और वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे, ताकि लोग ये ना कह पाएँ कि इलेक्शन कमीशन के तौर पर इनके ऊपर ये आरोप थे, जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, मुझे लगता है कि पहली बार 11 साल में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए वो अपने उम्मीदवार चेंज कर रहे हैं, सीट चेंज कर रहे हैं। और एक सुनहरा मौका है 26 साल बाद बीजेपी के पास, क्योंकि 11 साल से अरविंद केजरीवाल और लगभग 15 साल कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई 26 साल से। दूसरा, 2014 में पूर्ण बहुमत सरकार बीजेपी की बनी, 19 में उससे ज़्यादा सीटें आई, 303 सीट आई, लेकिन 2015 में और 2020 में बीजेपी दिल्ली में हार गई। तीसरी बार फिर 2024 में सरकार बनती है बीजेपी की केंद्र में, और अब की बार फिर मैं कहूँगा लिटमस टेस्ट है बीजेपी नेतृत्व का, लीडरशिप का। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ना जा रही है, क्योंकि कोई भी लोकल फेस नज़र नहीं आता। इसलिए आम आदमी पार्टी बार बार बोल रही है कि घोड़ा तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। तो एक लिटमस टेस्ट है बीजेपी लीडरशिप का कि वो, देखिए, दिल्ली की जीत का भी अपना एक अहमियत है, उसकी एक खासियत है कि आप दिल्ली नहीं जीत पाए, अपने देश जीत लिया। 2 टर्म ऐसे हो चुके हैं कि जब देश ने पूर्ण बहुमत दिया बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत नहीं आया, वो बात सही है, लेकिन बीजेपी लीडरशिप को दिल्ली में सत्ता बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है चित्रा, कि कांग्रेस पार्टी इस बार बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंतजार में भी है कैसा हो जाए आदेश। नहीं, दोनों तरफ लग रहा है। हाँ। साफ साफ दिख रहा है। वो तो जिस मुस्तैदी से कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आपने देखा कि अभी संडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों, जिसमें ये कहा गया था कि हम कांग्रेस पार्टी ये बताएगी कि क्यों अरविंद केजरीवाल देश विरोधी है, लेकिन उससे 10 मिनट पहले कांग्रेस लीडरशिप का मैसेज आया और उसको स्थगित कर दिया गया। कहा कि इस भाषा का इस्तेमाल मत करिए कि देश विरोधी हैं, क्योंकि एक पार्टी के मुखिया हैं, 2 बार जनता के द्वारा चुन के आए, 3 बार, और इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं अभी तक।
आप अटैक कीजिए, दिल्ली कांग्रेस अटैक करेगी, लेकिन भाषा पे संयम रखिए। राहुल गांधी की तरफ से संदेश दिया गया और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उन्हीं देशद्रोही जिसको आप बता रहे हैं अजय माकन के शब्दों में, उन्हीं के साथ आप चुनाव मैदान में गए थे, चुनाव लड़े थे।